8.25 हम लोग आज करेंगे कॉन्सेप्ट पेज नंबर 94 में जो कॉन्सेप्ट गिवन है 8.4 यूनिट तक आप लोगों को काम करवा दिया गया। इसमें हमने एडिशन किया है, 8.4 एक्सरसाइज में सब्ट्रैक्शन की है और 8.3 हमारी थी उसमें एडिशन था, 8.4 में जो थी वो सब्ट्रैक्शन है, 8.2 में टर्म से रिलेटेड था और मल्टीप्लिकेशन थी कि हमने नंबर्स अल्फ़ाबेट्स वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। इन मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक्सपोनेंट्स को हम कुछ भी नहीं करते हैं। एक्सपोनेंट्स इसलिए होते हैं टर्म्स को लाइक और अनलाइक बताने के लिए। सेम वेरिएबल सेम एक्सपोनेंट होंगे तो लाइक टर्म होगी, डिफरेंट वेरिएबल डिफरेंट एक्सपोनेंट्स होंगे तो अनलाइक टर्म्स होंगी। अनलाइक टर्म्स को ना हम ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक टर्म्स को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेक्चर 24 आपका रिवीजन का था, लेकिन अभी वो आपको लास्ट ट्रेनिंग में करवा दिया हुआ है। तो अब मैं आपको 8.5 एक्सरसाइज 25 लेक्चर जो है ये देखिए, ये अपलोड होगा आपका, ठीक है। तो क्योंकि बाकी आपके लेक्चर सारे हैं उसमें सारी चीज़ें आपको डिफाइन की हुई हैं। यहाँ पर आप देखते हैं 8.5 एक्सरसाइज हमारी वही चीज़ है, हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है अलजेब्रिक टर्म्स को, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। लेकिन यहाँ पर जैसे हम लोगों ने 5th यूनिट किया था उसके अंदर नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था विद बोर्डमैस रूल। बोर्डमैस रूल याद, ब्रैकेट्स ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, बोर्डमैस में ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी इसी तरह से हमने रूल यूज़ करना, ब्रैकेट्स का रूल यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। तो ब्रैकेट्स में हमारे पास सबसे पहले ये बार आती है, हमने इस बार को सॉल्व करना होता है। इस बार को हम बोलते हैं बार और विनी कॉलम। ये पहले भी मैंने करवाया हुआ है 5th यूनिट में भी, फिर मैं आपको एक दफा से रिपीट कर रही हूँ। दिस लाइन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड बार और विनी कॉलम। सेकेंड पे आ जाती है ये, इसको हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट, और इसका एक और नेम भी है पैरेंथेसिस। क्या है? पैरेंथेसिस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ज़्यादातर हम जब यूज़ कर रहे होते हैं बोलने में तो हम इसको स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, लेकिन इसका नेम पैरेंथेसिस भी है, ठीक है। इसका विनी कॉलम, बार विनी कॉलम। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जो ब्रैकेट, वो इस शेप में होती है। ये सेट्स में भी आपने की हुई है, ठीक है। हमारे सेट्स हमेशा इन ब्रैकेट्स में आते हैं, ऐसे ही होता है ना, सेट को क्लोज किया जाता है विद दिस ब्रैकेट, और इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। इसमें ये कर्ल आ रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट एंड ब्रेसेस, इसको बोलते हैं ब्रेसेस, ठीक है। ब्रेसेस भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास ये आ जाती है, दिस ब्रैकेट इज कॉल्ड बॉक्स ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? जो बॉक्स टाइप होता है स्क्वायर हम इसको बोलते हैं, ठीक है। सो दिस वन इज कॉल्ड बॉक्स ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। ये आपके पेज नंबर 194 पे ये सारे लिखे हुए हैं, आपने वहां से इनके नेम याद कर लेने हैं, हाईलाइट भी कर लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में, फिल इन द ब्लैंक्स में ये पूछा जा सकता है कि दिस ब्रैकेट, दिस वन इज कॉल्ड डैश, तो वहां पर आपने लिखना है। इनके नेम लिखे जा सकते हैं, जैसे
वो आपके एमसीक्यूज होते हैं तो वहाँ पे नेम्स होंगे, आपको अगर उनके नेम याद होंगे तो आप लोग वहाँ पर उसको राइट ऑप्शन को टेक कर सकते हैं। ठीक है, ये अच्छी तरह से याद कर लेना है। पेज नंबर 94 के ऊपर हाईलाइट कर ले, वहाँ पर आपके पास ये सारी लिखी हुई है। पेज नंबर 94 पे ये देखें, ये सारी यहाँ पर है, आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये सारी ये साइन है और ये उसके सामने उसकी डेफिनेशन है, सारे उसके नेम लिखे हुए हैं। ठीक है, इन अलजेब्रा समटाइम्स वी कांट सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन इनटू अ सिंगल टर्म विद इन द ब्रैकेट। ठीक है, विद इन द ब्रैकेट हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इन 2x माइनस एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में आ रहा है, राउंड ब्रैकेट में, वी कांट सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन x प्लस वाई। फॉर सच अ सिचुएशन expand the bracket, simplify the whole expression as given below। तो क्या होता है ऐसे सिचुएशन में जब हम x plus y is unlike terms और उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते तो हम ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड करके और फिर जो लाइक टर्म दूसरी ब्रैकेट में जो लाइक टर्म्स होती हैं उनके साथ उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब इसकी हम एग्जांपल, इसकी जो प्रैक्टिस है वो एक्सरसाइज में करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करवाती हूँ आपको जी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 8.5 का। इसके अंदर क्या है, बॉक्स ब्रैकेट स्टार्ट हुई, a प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुई, a प्लस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट की, a प्लस a और ब्रैकेट्स क्लोज कर दी और इसके ऊपर आ रहा है मिनी कॉलम और बार। ठीक है, अब इस बार का सॉल्व करने का वे क्या है, जैसे हम लोगों ने पहले नंबर्स में किया था यूनिट 5 के अंदर, हम लोगों ने मिनी कॉलम को कैसे सॉल्व करते हैं कि मिनी कॉलम के नीचे का जो साइन होता है वो अपने प्रीवियस साइन से मल्टीप्लाई होता है। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम मेथड, सेम चीज़ें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हर वही चीज़ आती है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए मिनी कॉलम के नीचे वाला जो साइन है वो अपने प्रीवियस साइन से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाता है a प्लस कर्ली ब्रैकेट a प्लस a क्योंकि प्लस प्लस मिलके प्लस ही रहता है। ठीक है, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस को मल्टीप्लाई करें प्लस के से तो आंसर प्लस ही आता है। बताया था आपको कि सेम साइन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा आंसर प्लस में आता है। ठीक है, सेम साइन चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो, आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों हमारे पास लाइक टर्म आ रही है इस ब्रैकेट में, ये तीनों लाइक टर्म है a और a, तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे। a प्लस 1 2 3 1 1 इनके जो कोएफिशिएंट है वो 1 1 है, 1 प्लस 1 तो 1 2 3 a हो जाएगा। ये क्योंकि सॉल्व होगी ब्रैकेट तो मैंने यहाँ पर इस ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, डायरेक्ट 3a लिख दिया। ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट में आ गया, जो आंसर है वो कर्ली ब्रैकेट में उसके अंदर जो वेरिएबल है उसके साथ आ गया। ये दोनों फिर हमारे पास लाइक टर्म है, तो a प्लस 3 और 1 4a। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रैकेट सॉल्व होगी, उसको मैंने यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया, ये बॉक्स ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 1 5a। इजी है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल है, ज़्यादा बहुत लंबे नंबर्स नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स हैं जिनको ऐड
क्वेश्चन नंबर 2, 7x माइनस 4x, बॉक्स ब्रैकेट है यहाँ पर करनी ब्रैकेट है, 4x प्लस 3x माइनस 2x, ये ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। इसमें कोई भी हमारे पास बनी कॉलम नहीं है, बार नहीं है, इसलिए हमने सिंपल इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। और इस ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में दोनों लाइक टर्म्स आ रही है। लाइक टर्म्स कैसे कि दोनों के वेरिएबल्स हैं। 7x 4x प्लस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि साइन डिफरेंट है ना, ये प्लस है ये माइनस है, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम नंबर्स को नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1x, हम सिंपल x जब सिंगल x लिख रहे हैं इसका मतलब यही है कि ये 1x है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट क्योंकि सॉल्व होगी, मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, इसको इस कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को रीराइट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को रीराइट नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन को रीराइट करना है फिर सॉल्व करना है। 7x माइनस 4 और 1 क्या होता है 5, 4 प्लस 1 5, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5x, ये माइनस इसके साथ माइनस 5x आ गया। अब यहाँ पर 7 और 5 लाइक टर्म्स, ऑलरेडी लाइक टर्म्स आ रही हैं, तो 7 माइनस 5 इज 7 में से ये प्लस है और ये माइनस है, डिफरेंट है तो इसको हम माइनस करेंगे ना, तो 7 में से 5 माइनस किया 2x, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे मैं करवा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है 5l माइनस 2m प्लस 6m माइनस 3m और ब्रैकेट क्लोज हो। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 6m और 3m स्मॉल ब्रैकेट में आ रहे हैं, ये दोनों लाइक टर्म है। सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन, क्योंकि ये भी बहुत शॉर्ट सा है तो मैं क्वेश्चन को रीराइट करूंगी यहाँ पर। क्वेश्चन को रीराइट करने से हमें थोड़ा क्वेश्चन मजीद वाज़ेह हो जाता है। कोई भी अगर हमें कोई चीज़ लग रही होती है कि ये कैसे होगी, तो वो जब दोबारा से लिख रहे होते हैं तो उन पॉइंट्स को गौर से देखते हैं। जब भी आप काम करने बैठे तो पहले लेक्चर को सुना करें, सुन के उसके बाद खुद करने की कोशिश किया करें। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है लेक्चर को दोबारा सुन लिया, लेकिन कोशिश क्या करें कि आप खुद से क्या करें, अपने माइंड को यूज़ करना सीखें। कॉपी, जब हम कॉपी कर रहे होते हैं ना तो माइंड यूज नहीं होता, बस वो देख रहा होता है, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो फिर आप अपने माइंड को यूज करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर 2m आ गया, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा प्लस 3m। ये 3m कहाँ से आया, ये 3m कहाँ से आया, ये इस 6 में से इस 3 को माइनस किया तो 3m आ गया। इसको मैंने इस ब्रैकेट को यहाँ पर रिमूव कर दिया, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब 3 और 2m दोनों लाइक टर्म्स है ना, और दोनों ऐड हो रही है तो इनको ऐड करेंगे। माइनस 3 प्लस 2 5m, 5m। अब यहाँ पे दोनों अनलाइक टर्म है, हम जस्ट एक्सपेंड कर देंगे ब्रैकेट को, 5l माइनस 5m, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस हो गए, बहुत इजी क्वेश्चंस है। आपके पास बड़ा अच्छा ये एक बेनिफिट हो गया कि आप लोग लेक्चर्स को रिपीट करके देख सकते हैं। जो चीज़ समझ नहीं आती है उसको बार बार देखा और देख के खुद से करने की कोशिश की। ओके, अल्लाह हाफिज़।